हाय एवरीवन। मैंने मेरा डॉग बहुत ही शैतान है। मैं उसके लिए एक गद्दा बना चुकी हूँ, उस डॉग हाउस बना चुकी हूँ, लेकिन वो उसमें नहीं सोता है। आखिरी बार उसके लिए बेड ट्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बड़े साइज का राउंड शेप में कट करा है और एक राउंड शेप में पहले सिलाई करूँगी। राउंड शेप में मैंने मार्क कर दिया है। उसके बाद 2-2 इंच पे 1.5 इंच पे मैंने मार्क करा है। इस तरह से देख सकते हैं आप। मार्क थोड़ी हल्की हो गई है, मुझे दिख रही है। सिलाई करके इसमें कतरन फिल करूँगी, तो सिल के दिखलाती हूँ किस तरह से इसे करूँगी तैयार। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप भी उनके लिए बना सकती हैं, या पेट है कोई तो आप उनके लिए इस तरह से बना सकती हैं। तो इस तरह से राउंड शेप में मैंने सिल के कर दिया है तैयार। अब मैं इन सारे निशानों पर सिलाई कर दूंगी, सारे मार्क पे। ये जो मैंने लगाए हैं इन पे मैं करूंगी सिलाई। तो भी करके दिखलाती हूँ। हम औरतों की सबसे बड़ी परेशानी होती है घर के पुराने कपड़ों को रीयूज करने की। बच्चों के कपड़े अलग होते हैं, बड़ों के कपड़े अलग होते हैं, हमारे कपड़े अलग होते हैं। उन्हें रीयूज करना हमारी एक बड़ी परेशानी बन जाती है। इनमें उन कपड़ों को मैं रीयूज कर लूँगी। इस तरह से सिलाई करते हुए मैं सारे लाइन पर कर दूँगी सिलाई। फिर यहाँ पे इस तरह से फिर इसे इस तरह से घुमाते हुए यहाँ लाऊंगी और फिर यहाँ से इस तरह से घुमा लूँगी। तो इसी तरह से पूरे को एक जगह कट करूँगी और दूसरी जगह उसमें से भी घुमाते हुए सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से पूरे को सिलाई करूँगी। तो मैंने सारे मार्क पर कर दी है सिलाई, और सिलाई के बाद इसके बीच वाले में 10-12 इंच में खोल दी है सिलाई में। तो खोल दी है। अब इसमें मैं कपड़े को फिल करूँगी। अगर आपके पास आप नए कपड़े का बनाना चाहते हो तो इस पर कपड़ा बिठा करके और दूसरा कपड़ा डाल करके तब भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसी में कपड़े को फिल कर दूँगी और फिल करते हुए सुई धागे से इसे स्टिच कर दूँगी। तो इस तरह से मैं बना के आपको दिखलाती हूँ। फिल करते हुए दिखाई तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं फिल करके दिखलाती हूँ। तो इस तरह से मैंने बीच वाले पोर्शन में फिल कर दिया है कतरन और पुराने कपड़े। अब मैं इन सभी में फिल करूँगी, सभी में फिल करूँगी। तो उसमें भी मैं फिल करके
दिखलाती हूँ। फिल करने के बाद की प्रोसेस भी बताऊँगी। सीधे फिल करके नहीं छोड़ना है, उसके आगे की भी प्रोसेस है। इस तरह से हुआ है तैयार, तो फिल करके दिखलाती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे में फिल कर दी है, सभी में देख सकते हैं आप। सभी में मैंने फिल कर दिया है। अब इसमें एक लंबी सी पट्टी लेकर के कपड़ा जोड़ करके और डोरी लगाने के जैसे ओवरलैप करूँगी और एक जगह खुला रखूँगी जिसमें मैं डोरी लगा सकूँ। तो करके दिखलाती हूँ। ओवरलैप के लिए मैंने ली है 4 इंच चौड़ी कपड़े। तो मैं इसे दोनों ही तह को पकड़ते हुए करूँगी सिलाई। तो सिल के उसके बाद फिर ऊपर से हेम कर दूँगी, जिसे मैं इसमें डोरी इंसर्ट कर पाऊँगी। तो मैंने इसे ओवरलैप कर दिया है पूरा तुरपाई, उसके बाद एक तुरपाई भी कर दिया है। लेकिन आप जब इसे बनाना तो एक पट्टी में पहले ही पट्टी को जोड़ देना, या एक पट्टी बड़ी काटना और उसमें पट्टी मशीन से ये अटैच कर देना। क्योंकि मैंने पहले ही नहीं सोचा है और बाद में हाथ से अटैच करने में बड़ी परेशानी हुई है। ये मैंने बाद में सोचा है कि अगर मैं मशीन से अटैच कर ली होती तो ये काम और जल्दी से हो गया होता, जो मैं इतने देर से कर रही हूँ। हाथ से मैंने इतना अटैच करा है पट्टी। उसके बाद और हो सके अगर इच्छा हो आपकी तो उरे पट्टी काटिएगा। ऐसे मैंने सीधी पट्टी ही ज्वाइंट कर दी है। तो अब मैं इसमें एक कपड़े की डोरी इंसर्ट करके इसे बांध देती हूँ। हालांकि मैंने हाथ से ही पट्टी ज्वाइंट करा है और हाथ से ही इसे ओवरलैप भी करा है। पहले अगर सोचा होता तो एक पट्टी बड़ी काटती और उसमें इस सिलाई को देने से पहले ये ओवरलैप वाला कपड़ा भी ज्वाइंट कर लेती। तो ज्वाइंट करते करते जो है शाम हो गई है, सो शायद नहीं होती और मैं कब की इसे निपटा चुकी होती। चलिए कोई नहीं, काम करने से ही आदमी को सीख मिलती है। तो मैं काम करते करते इस बात को सोच रही थी कि शायद थोड़ा और जल्दी हो सकता था। आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकती हैं, जिन्हें आप इसमें बिठा सकती हैं। थोड़ा खड़ा और कीजिएगा, साइड की चौड़ाई और दीजिएगा तो खड़ा और होगा। इसकी लेंथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी बना सकते हैं, धूप में वो बैठ के पढ़ पाएंगे।
तो इस तरह से बन के हुआ है तैयार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप भी बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।